कार्यालय पहुंचे हैं जहां जहां पे परसा के जनता जनार्दन लोग बैठे हुए हैं। ये चुनावी माहौल काफी दमखम से चल रहा है। अभी देखा जाए तो बिहार में एक विधानसभा का एक बहुत बड़ा पर्व की तरह है। आप बताएंगे कि परसा विधानसभा क्षेत्र में 3 कोणीय लड़ाई है। एक आरजेडी से करिश्मा राय यादव है, जदयू से छोटेलाल राय है और जन स्वराज से मुसाहिब भाई है। तो आप किसको समर्थन देना चाहते हैं? करिश्मा यादव। लंटेन आपको जलाना है। चाहे छोटेलाल राय को क्यों नहीं मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे मुसाहिब भाई को क्यों नहीं, क्यों आपके सपोर्ट में क्या कहता है करिश्मा राव ही ज्यादा एक अग्रसित है? पर तक ले देखना चाहते हैं, लंटेन को कुछ जला देना है। बहुत अच्छी बात है। और एक मतलब हमारे सामने जनता जनार्दन बैठे, इनसे भी बात करते हैं। लगता है इस बार वोट समझिए कि जेडीयू को जाएगा। हम हमारे परसाच में जो चल रहा है माहौल, अभी सबका कहना है कि इस बार एनडीए सरकार बनेगा और छोटेलाल राय जो है एनडीए में जुड़ गए हैं जदयू से, उनको इस बार वोट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि मतलब छोटेलाल राय जी मतलब अगर बाजी मारेंगे कि करिश्मा कुमारी? देखिए, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। नाम है मतदान, अपना मत दिया जाता है यहाँ पर, कोई कहा नहीं जा सकता है। आदमी अब विकसित हो चुका है, मतलब शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहा है कि जो सुयोग होगा, मतलब जो आयोग होगा कि हाँ इसको हम वोट दें, लोग उसी को वोट देगा। ये नहीं है कि जातिवाद पर जाएगा या बीजेपी आरजेडी, ये सब नहीं होगा। जिसको लोग सोचेगा कि ये हमारे विधानसभा के लिए, हमारे राज्य के लिए विकसित है उम्मीदवार, इसको लोग वोट करें। चलिए, बहुत बहुत आपके विचार तो लगता है कि मतलब काफी सराहनीय। अब हमारे सामने है राजनीति के मामले, चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या राय है इसके मामले में। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतना दूर से चल के हमें बाइट लेने के लिए आए हैं। अपने पारसा के बारे में हम बता देते हैं। जब से हम वोट देना शुरू किए हैं ना, तो आरजेडी को वोट दिए थे। उसके बाद चेंज करना का माहौल बना तो जदयू को वोट दिए। अब दोनों सरकार में हमें लगता है का कि अपने अपने जगह पर दोनों सरकार ने कुछ कुछ तो किया है, पर थर्ड पार्टी जो आ रहा है जनसुराज, तो जनसुराज के बारे में देखियो अभी कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा सा वादा करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, 2 करोड़ नौकरी है ना, गरीब किसानों के खाता में ये हजारों हजार रुपया देने के लिए, पर ये सब झूठा लग रहा है। पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किनका सरकार बनेगा किनका नहीं बनेगा। हम अपने समय में 2 सरकार को देख चुका हूँ और कहीं ना कहीं सब में कमियां हैं। कि अभी तो देखा जाए तो नीतीश कुमार तो फर्स्ट टर्म तो अच्छा किए थे, 2005 और 2010, मगर 15 में आकर के इन्होंने जो दल बदल कार्यक्रम जो शुरू कर दिया, इससे हमारा बिहार सबसे पीछे बैकफुट पर चला गया है, जिससे आज के माहौल में पलायन की समस्या हो गया है, शिक्षा की समस्या हो गया है, चिकित्सा का समस्या हो गया है। तो हम जैसे अनुभवी व्यक्तियों को, हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में हम लोग सोचेंगे कि हम कौन सी सरकार को लाएं ताकि हमारा बिहार, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे और उनका भविष्य आगे बढ़े। अब हम लोग यही ना चाहेंगे, और क्या चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। और आपके जैसा सोच है कि ऐसा लगे कि आपके सोच जैसा अगर सब मतदाता अगर हो जाए तो जो भी उम्मीदवार होंगे वो जीत कर जब आएंगे तो अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और साथ साथ परसा विधानसभा क्षेत्र का भी नाम रोशन। एक चीज देखने के लिए मिला कि यहाँ 3 पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। कोई आरजेडी है तो कोई जदयू है तो कोई जन स्वराज है। लेकिन हमें नहीं लगता कि जैसे वो लोग अपने वोट के लिए एक दूसरे के लिए मतलब क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या हमें लगता है कि आप लोग भी ऐसे एक जगह बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आपस में भी कुछ मतभेद करते हैं वोट के लेकर? नहीं, ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं है। देखिए, हम सबको रहना एक ही जगह है। वोट देना अपना है कि इनको आरजेडी देना है आरजेडी, जदयू देना है जदयू दे। हमको जिसमें मन उसमें देंगे। आपस में झगड़ा करके क्या फायदा है? वो तो आएगा वोट ले लेंगे, लेके चल जाएंगे। उसको मतलब थोड़े कि हम अपन मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। जिसका जो मत है उसमें अपना वोट करेगा। कि मतलब नेता जो आते हैं जीत कर चले जाते हैं, चाहे आपसी नेता लोग आपस में मारपीट करते हैं, चाहे मतलब हल्ला शोरगुल करते हैं। क्या आपका राय क्या है? अब इनका मन है, जहाँ मन करेगा तहाँ वोट देंगे। हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ पे वोट देंगे। हम तो लंटेने के ही जिताएंगे। कह रहे हैं कि हम ललटेन को ही जिताएंगे, तो इसका मतलब क्या आप लोग आपस में झगड़ा तो नहीं करेंगे वोट के लिए? नहीं, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हम लोग आपस में भाई भाई हैं। इनसे भी बात क्या सर, आपके इन बातों को मतलब आप कितना सहमत है? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे, पूरे बिहार के जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि देखिए, मत है अपने अधिकार। बिहार में चुनाव आपका 6 तारीख को है, रिजल्ट भी 14 तारीख को होने वाला है। तो चुनाव में वोट करिए,
किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपस में टकराव मत करिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आपस में मतभेद कर लेते हैं और एक दूसरे को मारपीट कर लेते हैं, यहाँ तक बहुत सारा मैटर हो जाता है। और शीर्ष नेतृत्व के बात देखा जाए तो वो सब आपस में जा कर के एक जगह हो जाते हैं। पिछले बार आप देखे हैं नीतीश कुमार चले गए आरजेडी में, है ना? तो यहाँ पब्लिक तो अपने में बहुत कुछ कर लेता है मगर वहाँ कुछ नहीं होता है। तो इसलिए पारसा की जनता, बिहार की पूरा जनता जागरूक हो गई है कि हमें अपना अधिकार है, हम दे कर आएंगे। आगे किसी का सरकार बने, हमें आपस में लड़ना नहीं है, न झगड़ना है, प्रेम से एक जगह रहना है, अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर के अपना अधिकार देना है और आपस में मिलजुल के रहना। हम तो यही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनकर बहुत अच्छा लगा। यानी आप बताना चाहते हैं कि सरकार किसी का भी बने, जनता मतलब तेज हो चुका है। आप वोट के लिए ना आपस में लड़ेंगे ना झगड़ेंगे, और अपना मत जाकर खुद देकर और उन्हें जिन पार्टी को विजय बनाना चाहते हो विजय बनाएंगे। धन्यवाद।